मरतबा बैतुल मुक़द्दस का रहने वाला एक खूबसूरत जवान मदीना आया। जब उसने हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा किया तो मुलाज़िम मस्जिद बन गया और शबाना रोज़ इबादत में मशगूल रहता था। रात नमाजों में गुजरती और दिन को रोज़े से रहता। गोया उसकी इबादत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रशियन यार बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। एक ऐसी वीडियो है ये कि देखेंगे आप तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। क्योंकि बंदा भी इतना नेक था कि अल्लाह के रुजू जब होता था सब कुछ भूल जाता था। अल्लाह वाले जो भी लोग होते हैं अल्लाह भी उनकी हिफाजत करता है। दोस्तों ये वाक़या है हज़रत उमर जब खलीफा थे उनके टाइम का ये वाक़या है कि एक इबादत गुज़ार आदमी था जो को एक लेडीज़ ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो क्या कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई, ये सब पूरा वाक़या हम लोग जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि किस तरह से उसने उस आदमी को फंसाने की कोशिश की अपने जाल में या जो भी मामला किया। और हज़रत उमर ने उसको सज़ा भी देने का हुक्म दिया, लेकिन हज़रत अली एंड टाइम पे आ गए और उसका जो भी मामला था सच या झूठ का फ़ैसला किया। क्या फ़ैसला किया ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और वो जो औरत थी उसने उस आदमी पे जो भी इल्ज़ाम लगाए थे वो भी जानेंगे, हज़रत उमर का फ़ैसला भी जानेंगे और उस हज़रत अली का ही फ़ैसला सुनेंगे हम। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मरतबा बैतुल मुक़द्दस का रहने वाला एक खूबसूरत जवान मदीना आया। जब उसने हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा किया तो मुलाज़िम मस्जिद बन गया और शबाना रोज़ इबादत में मशगूल रहता था। रात नमाजों में गुजरती और दिन को रोज़े से रहता। गोया उसकी इबादत का ये आलम था कि लोग उसकी जैसी इबादत करने की आरजू करने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि उस वक्त खलीफा वक्त थे उसके पास आते और उससे कहते थे कि उनसे किसी चीज़ का तकाजा करे। जवान कहता मेरी ज़रूरत सिर्फ अल्लाह ताला है। कुछ मुद्दत के बाद वो हज़रत उमर के पास आया और एक बंद डिब्बा उन्हें बतौर अमानत देते हुए उनसे एक काफ़िले की हमराही में आज़िम हज होने की इजाज़त चाही। हज़रत उमर ने सालारे काफ़िला से उसकी सिफारिश की। काफ़िला में एक खूबसूरत जवान औरत भी शामिल थी जो हमेशा उस जवान पर नज़र रखती थी। एक दिन उसके पास आई और कहने लगी, ऐ जवान, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत और दिल लुभाने वाला है, जिसने मुझे तुम्हारा फरिश्ता बना दिया है। जवान ने कहा, ये जिस्म एक दिन ज़ेरे खाक पहुंचकर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। औरत ने कहा, तुम्हारे खूबसूरत और सूरज की मानद चमकते हुए चेहरे ने मुझे परेशान कर दिया है। जवान ने कहा, खुदा से डरो, तुम्हारी बातें मेरे लिए मज़ाहमत का बायस हैं। औरत ने इजहार किया, मेरी एक हाजत है और जब तक तुम उसे पूरा ना करोगे मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ूंगी। जवान ने कहा, तुम्हारी क्या हाजत है? औरत ने कहा, यह कि मेरे साथ हम बिस्तरी करो। जवान ने उसे नसीहत की और अल्लाह से डराया, लेकिन उसकी कोई बात औरत पर कारगर ना हो सकी और वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी चाहत पूरी ना की तो फिर याद रखो औरतों वाली चाल चलूंगी जिससे तुम्हारे लिए कोई राह निजात नहीं होगी। जवान ने उसकी बातों की परवाह ना की। एक रात जवान जब तकरीबन सुबह तक सख्त इबादत से थका हुआ महवे ख्वाब हो गया तो वो औरत उसके सरहाने आई और उसके सर के नीचे से सामान का थैला निकाला और उसमें सोने के 500 दिनार सिक्कों की थैली रख दी और थैला उसी तरह एहतियात से उसके सर के नीचे रख दिया और चली गई। जब सुबह को काफिले वाले बेदार हुए तो उस औरत ने चीखो पुकार शुरू कर दी, अरे मैं लुट गई, मेरा सफ़र का सारा खर्च चोरी हो गया। सालारे काफिला ने मुहाजिरीनों अंसार के 2 आदमियों को जिम्मेदारी सौंपी कि तमाम मुसाफिरों के सामान की अच्छी तरह चेकिंग करें। उन दोनों ने खूब तलाशी ली मगर थैली को ना ढूंढ सके। जब उन्होंने जवान के अलावा सब मुसाफिरों की अच्छी तरह चेकिंग कर ली तो फिर सालारे काफिला के पास आकर उसे नतीजा से आगाह कर दिया। औरत ने कहा, अगर इस जवान की भी तफ्तीश हो जाए तो क्या कबाहत है। मुख्तसर ये कि औरत ने इतना इसरार किया कि लोग मजबूर हो गए। कुछ लोग जवान के पास गए तो वह नमाज में मशगूल था। बाद में जवान ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने आबिद से सारा माजरा कह दिया और फिर कहा कि हमने तमाम मुसाफिरों की तलाशी ले ली है, अब सिर्फ आप बाकी बचे हैं, लेकिन हमने बगैर आपकी इजाज़त के आपके सामान को हाथ लगाना मुनासिब ना समझा क्योंकि आपके लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमसे काफ़ी सिफारिश की थी। आबिद ने कहा, आइए मेरा सामान भी चेक कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब उन्होंने थैला खोला तो पैसों से भरी थैली उसी में मौजूद थी। उस वक्त औरत ने फरियाद करना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ये वही थैली है और इसमें इतनी मिकदार में पैसों के अलावा इतने वजन का एक हार भी है। थैली को निकाल कर खोला गया तो जितनी अलामतें औरत ने बयान की थीं वो सब मौजूद थीं। आबिद को हाजिर कर दिया और चाहते थे कि उसके साथ शदीद रवैया इख्तियार करें। जवान खामोश रहा। उन्होंने उसके हाथों पैरों में जंजीरें डाल दीं और उसे पैदल फिराते हुए मक्का तक ले गए।
मक्का पहुंचने के बाद आबिद ने कहा, ऐ कारवां वालों, तुम्हें काबे के हक की कसम मुझ पर एक एहसान करो और मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं आज़ादी से हज कर सकूं। मैं वादा करता हूं कि मैं हज करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आबिद हज करके वापस पलट आया और कहा कि अब जो चाहें करें। काफले वाले एक दूसरे को देखकर कहने लगे, अगर यह जवान वाकई गुनाहगार होता तो अपने पैरों से चलकर वापस हमारे पास ना आता। लिहाजा इस बिना पर उसे आज़ाद कर दिया और काफिला मदीना की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उस औरत का खाने पीने का सामान खत्म हो गया। उसने एक गडरिये को देखा तो उसने ग़िज़ा का तकाजा किया। गडरिये ने उससे कहा, जो तुम्हें चाहिए दूंगा और बेचूंगा नहीं, मगर इस शर्त पर कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। औरत ने कबूल कर लिया और जो चाहा उससे ले लिया। जब गडरिया उससे जुदा हुआ तो इधर शैतान ने औरत के दिल में ये बात डाल दी कि जब वो अपने काफिले वालों के पास पहुंचे तो उनसे कहे कि मैं इस जवान को नमाज पढ़ते हुए देख रही थी कि मेरी आंख लग गई। इसी असना में उसने मुझे दबोच लिया कि मैं अपने दिफा पर भी कादिर ना थी, लिहाजा इसके नतीजे में मैं हमला हो गई हूँ। औरत ने शैतान के उकसाने के मुताबिक अमल किया और काफिले वालों ने भी उस चोरी वाले मामला की बिना पर औरत की बात पर भरोसा करते हुए जवान से कहा, क्या चोरी काफ़ी ना थी कि अब उसकी इज्जत पर भी हमला कर बैठा। फिर उसे जंजीरों में जकड़ दिया। वो जवान अब भी खामोश रहा। जब ये लोग मदीना के करीब पहुंचे तो हज़रत उमर चंद लोगों के हमरा काफिले के इस्तकबाल के लिए आए और सबसे पहले उस बैतुल मुक़द्दस वाले जवान की खैरियत दरियाफ्त की। काफिले वालों ने कहा, ऐ अबू हफ़स, आप उस जवान के बारे किस कदर परेशान हैं, हालांकि उसने चोरी भी की है और ख़यानत भी की है। फिर उन्होंने सारा माजरा सुना डाला। हज़रत उमर ने उसे हाजिर करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने गज़बनाक होकर कहा, लानत हो तुझ पर, तेरा ज़ाहिर व बातिन कितना मुख्तलिफ है। खुदा तुझे रुस्वा करे, मैं तुझे बदतरीन सज़ा दूंगा। वो जवान अब भी खामोश रहा और लोग जमा होकर उसे सज़ा देने का मुतालबा करने लगे। इस मौका पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहुँच गए और शोरो गौगा की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा, इस बैतुल मुक़द्दस के जवान ने जो ज़ाहिरन ज़ाहिद व आबिद है, चोरी भी की है और फिस्को ख़यानत का भी मुर्तकब हुआ है। हज़रत अली ने फरमाया, खुदा की कसम, ना इसने चोरी की है और ना कोई दूसरा खिलाफ शरीयत काम अंजाम दिया है, बल्कि हकीकी हाजी यही है। हज़रत उमर ने जब हज़रत अली की गुफ्तगू सुनी तो अपनी जगह से उठे और हज़रत अली को अपनी जगह बिठाया। वो जवान जंजीरों में जकड़ा हुआ सर को झुकाए खड़ा था और औरत भी वहाँ मौजूद थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ रुख करके फरमाया, लानत हो तुझ पर, अपना किस्सा बयान कर। औरत ने कहा, या अली, इस शख्स ने मेरे पैसे चोरी किए और ये सब काफिले वाले इसके गवाह हैं। मेरे सिक्कों की थैली इसके सामान ही से बरामद हुई थी और फिर इसने सिर्फ इसी पर इक्तफा ना की, बल्कि एक रात जब मैं इसे नमाज पढ़ते देखकर इस पर शिफ्ता हो रही थी और मेरी आंख लग गई थी तो इसने मौका से फ़ायदा उठाकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं अपना दिफा ना कर सकी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलऊना, तू झूठ बोल रही है। फिर फरमाया, ऐ अबू हफ़स, इस मर्द का तनासिल ही नहीं है। फिर हज़रत अली ने जो कुछ उस औरत व जवान के माबैन और औरत व गडरिये के माबैन पेश आया था सब कुछ सुना डाला। औरत फरियाद करने लगी, हाय मैं रुसवा हो गई। हज़रत अली ने फरमाया, अब तू खुद लोगों को अपना माजरा सुना। औरत ने तमाम माजरा सुनाया और उसका इकरार भी किया। हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, वो बूढ़ा शख्स शैतान था कि जिसने तुझे उकसाया था। फिर हज़रत उमर ने सवाल किया, अब इस औरत के साथ क्या किया जाए? हज़रत अली ने फरमाया, वज़ाए हमल तक सब्र करो, इसके बाद यहूदियों के कब्रिस्तान में इसे संसार करना। उन्होंने हज़रत अली के फरमान के मुताबिक अमल किया और वो जवान हमेशा मस्जिद में खादिम की हैसियत से रहा। हज़रत उमर हज़रत अली की इस रहनुमाई पर अपनी जगह से खड़े हो गए और लोग भी खड़े हो गए, इस हालत में कि सब के सब हज़रत अली के इस फैसले और गैब गोई पर इंतहाई हैरान थे। एक दफ़ा एक औरत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और कहने लगी, मैं गुनाह की मुर्तकब हुई हूँ और मेरी इज्जत बाकी ना रही, अब आप मुझ पर हद इलाही जारी कीजिए। हज़रत उमर ने उसे संसार करने का हुक्म दे दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस मजलिस में हाजिर थे। हज़रत उमर से मुखातिब होकर फरमाया, इससे पूछें कि किस तरह गुनाह की मुर्तकब हुई है। औरत ने कहा, लकोदक सहरा में थी और प्यास की शिद्दत ने मुझे निडाल कर दिया था। लकोदक सहरा में थी और प्यास की शिद्दत ने मुझे निडाल कर दिया था। मैंने वहाँ एक खैमा देखा, बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँची। उसमें एक आदमी था, मैंने उससे पानी का तकाजा किया। उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया और कहा कि उसे लज्जत पहुँचाऊँ और कहा कि उसके साथ फेले बद अंजाम दूँ। मैं उसकी बात सुनकर आगे चल दी, लेकिन प्यास की शिद्दत से मेरी आंखों में अंधेरा आने लगा और मुझे मौत का खतरा होने लगा। लिहाजा मजबूर होकर दोबारा उसके पास पहुंची। उसने मुझे पानी पिलाकर मेरे साथ फेले बद अंजाम दिया और मुझे आलूदा कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये औरत मजबूर थी और सूरह बकरा की आयत शरीफा 173 की मिस्दाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन वला इस्मा अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
बस जो मजबूर हो और सरकशी और ज़्यादती करने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ये औरत ना फासिक है और ना इसने हरीम इलाही से तजावुज़ किया है, लिहाजा इस पर हद इलाही जारी नहीं होगी। हज़रत उमर ने हज़रत अली के इस फैसले को बहुत सराहा और उस औरत को आज़ाद कर दी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा पूरा वाक़या कि अल्लाह ताला किसी से अगर मोहब्बत करता है, कोई बंदा उसका नेक होता है तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ख़ुद बचा लेता है। गुनाह जैसे कि इसमें जो दिखाया गया कि इतना नेक शख्स था, उसको लेडीज़ ने फंसाने की पूरी कोशिश की अपने जाल में, लेकिन वो उससे बच गया। उसने नहीं किया वो गलत काम, उसने दूसरे को गुनाह का उसका इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। लेकिन हज़रत अली फ़ौरन मौके पे अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा और हज़रत अली ने फ़ैसला किया और वो इंसान बाइज़्ज़त बरी हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अल्लाह के जो भी नेक बंदे होते हैं तो अल्लाह उनका ख़ुद ख्याल रखता है और उनको हर बुराइयों से महफूज रखता है, बचाता भी है। बस अल्लाह ताला अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, ये समझ लीजिए। अल्लाह ताला कभी किसी को खूब दौलत माल दे के इम्तिहान लेता है, किसी से एकदम ले लेता है, वापस छीन लेता है, एकदम गरीब कर देता है, वो इम्तिहान लेता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से आजमाइश करता है, बस बंदा उसके आजमाइश में खरा उतर जाए तो बस समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया और वो कामयाब हो गया दोनों जहां में। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो से इबरत लें और ख़ुद नेक बनने की कोशिश करें, जितना हो सके दोस्तों अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी होगी। और तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, ये समझ लीजिए आप। 70 माओं से भी ज़्यादा बंदों से अपनी मोहब्बत करता है। अल्लाह कभी नहीं चाहता कि उसका बंदा परेशान है। बंदे ख़ुद अपनी गलतियों से परेशान रहते हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो हम सब तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखिए लड़ाई झगड़ा जंगें चालू हैं, तमाम लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सब अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह को याद नहीं कर रहे। अल्लाह की रस्सी से मजबूती से पकड़ें ताकि अल्लाह राज़ी रहेगा, तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इस वीडियो से कुछ इबरत ज़रूर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।